हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो सेशन है वो हमारा रैंकिंग का थर्ड सेशन है और इससे पहले मैंने 3 सेशन करा चुका है जो अपलोडेड है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां से वॉच कर लीजिए, उसके बाद ही ये क्लास को वॉच कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, आज का सुविचार है, ये ज़िंदगी हंसी है इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो। हाँ जी दोस्तों, ये ज़िंदगी हंसी है इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। हाँ जी दोस्तों, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए और अपने वक्त को सही से उपयोग कीजिए, तो आप जो चाह रहे हैं वो भी आपके सामने आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो मैंने फर्स्ट सेशन में बताया है, फिर भी मैं अगर कहूँ तो आपको बता दें। देखिए, जो एक बेसिक फार्मूला था, टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट, यानी लेफ्ट प्लस राइट -1 था। ये टोटल फार्मूला बेसिक क्वेश्चंस पे ही लगता है, सारे क्वेश्चंस पे नहीं लगता है। जबकि मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया था, एक ट्रिक आपको बताया था, जो ट्रिक को लेके आप जितना भी क्वेश्चंस रैंकिंग का होता है सब पे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बताया था कि जितना नंबर ऑफ पर्सन्स होता है उससे 1 बढ़ा देते हैं और वो हमारा क्या कहलाता है, डिस्टेंस। वो डिस्टेंस करने का मतलब वो रैंक ही होता है। क्या होता है? एक तरह का रैंक होता है। ठीक है, जिस चीज़ का मैंने बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ मैंने पिछले 2 सेशन में समझाया हुआ है, तो आप वहाँ से प्लीज़ जाके वॉच कर लीजिए। देखिए, आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पर्सन्स P, Q एंड R आर स्टैंडिंग इन अ क्यू। ठीक है, 3 पर्सन P, Q, R जो है वो एक क्यू में स्टैंड है, मतलब एक लाइन में खड़ा है। ठीक है, कह रहा है कि देयर आर 5 पर्सन्स बिटवीन P एंड Q। देखिए, तो अगर हम P को यहाँ पे बैठा है और Q को यहाँ पे बैठा है, तो इसके बीच कह रहा है कि 5 पर्सन है। कितना पर्सन है? 5 पर्सन। मेरे भाई, 5 पर्सन है तो बताइए कितना डिस्टेंस होगा उसके पास? तो आप कहेंगे 6 डिस्टेंस होगा। हाँ या ना? मैंने आपको बताया है पीछे सेशन में। उसके बाद ये तो हो गया, देयर आर 5 पर्सन्स बिटवीन P एंड Q। उसका कह रहा है कि एंड 8 अदर पर्सन्स बिटवीन Q एंड R। कह रहा है कि 8 अदर पर्सन, यानी इस 5 को छोड़ के 8 अदर पर्सन जो है वो Q और R के बीच है। मेरे भाई, ये बताइए, पहले ये बताइए, P को इधर बैठाया और Q को इधर बैठाया, हो सकता है Q इधर बैठे और P हमारा इधर बैठे, है ना? P हमारा किधर बैठे? एक मिनट, Q इधर बैठे और P हमारा इधर बैठे, ये हो सकता है। मेरे भाई, तो इसके अभी भी तो 5 ही पर्सन रहेगा ना, तो बताइए टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो 6 ही डिस्टेंस रहेगा। अब कह रहा है कि 8 अदर पर्सन्स बिटवीन Q एंड R, है ना? Q एंड R के बीच 8 अदर पर्सन है। Q यहाँ है मेरे भाई, तो R यहाँ पे होगा, R यहाँ पे होगा। अब कह रहा है कि 8 पर्सन है, इसका मतलब इसके बीच डिस्टेंस कितना होगा? 9, है ना? अब इधर देखते हैं, Q इधर है तो R कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, है ना? R कहाँ होगा? तो R जो होगा वो यहाँ पे होगा, R। अब कह रहा है कि ये Q और R के बीच 8 पर्सन है। मेरे भाई, अगर 8 पर्सन है तो मेरे बताइए डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस आप कहेंगे 9 होगा। ठीक है, कह रहा है कि इफ देयर आर 3 पर्सन्स अहेड ऑफ R एंड 21 पर्सन्स बिहाइंड P। देखिए, अहेड का मतलब समझिए, अहेड का मतलब होता है आगे, ठीक है, और बिहाइंड का मतलब होता है क्या? बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। लेकिन एक चीज़ और समझना होगा आपको। देखिए, यहाँ पे ऐसे बैठा हुआ है पर्सन, तो यहाँ पे A बैठा हुआ है, कहें कि A का आगे कौन है? तो A का आगे ये है। ठीक है, A का पीछे कौन आता है? ये पीछे हो गया, यानी ये पीछे हुआ। किधर हुआ? पीछे हुआ। और ये क्या हुआ? आगे हुआ। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि इफ देयर आर 3 पर्सन्स अहेड ऑफ R के आगे 3 पर्सन है। मेरे भाई, पहला डायग्राम में R यहाँ पे है, तो R के आगे तो बहुत सारा पर्सन है कि नहीं? तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है
कि r के आगे 3% है, क्वेश्चन यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे r के आगे 3% बैठा देते हैं, लेकिन 3% का मतलब कितना यूनिट, तो 4 यूनिट का डिस्टेंस। ठीक है, आगे कह रहा है एंड 21% बिहाइंड p, और p के बाद पीछे कितना परसेंट, तो p यहाँ है और इसका पीछे इधर है ना, तो कितना परसेंट, 21%। अब 21% का मतलब कितना डिस्टेंस मेरे भाई, तो आप कहेंगे 22 यूनिट का डिस्टेंस। तो कह रहा है व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स इन द क्यू, कितना मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन होगा, तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे और उसमें से 1 घटा देंगे, क्योंकि डिस्टेंस से कम 1 पर्सन होता है। तो आप मेरे भाई कहेंगे ये 4 डिस्टेंस है तो 4 जोड़ देंगे, ये 9 डिस्टेंस है तो 9 जोड़ दिए, ये 6 है तो 6 जोड़ दिए, उसके बाद ये 22 है तो 22 जोड़ दिए। अब ये बताइए 9 4 13 और 13 6 19 और 19 और 22, 19 और 22 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे 19 और 22 9 2 11 और 2 3 1 4 41, 41 में से 1 घटाना है, यानी आ जाएगा हमारा 40, 40 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 3 persons A, B and C आर स्टैंडिंग इन अ क्यू, 3 persons A, B, C यानी एक क्यू में खड़ा है, एक लाइन में खड़ा है। हाँ जी, कह रहे कि देयर आर 5 persons बिटवीन A एंड B, 5 persons A एंड B के बीच है। मेरे भाई A यहाँ है, B यहाँ है, इसके बीच टोटल कितना पर्सन है मेरे भाई, तो आप कहेंगे 5 पर्सन है, लेकिन बताइए डिस्टेंस कितना, तो आप कहेंगे 6 यूनिट, हाँ है ना। लेकिन मेरे भाई बताइए कोई जरूरी थोड़ी ना कि B इधर है, इधर भी हो सकता है। मान लीजिए B अब इधर कर दिए, A इधर कर दिए, मेरे भाई इसके बीच अभी भी 5 ही पर्सन रहेगा, लेकिन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 यूनिट, हाँ है ना। चल अब आगे कह रहा है, ये तो 5 पर्सन हो गया, अब आगे कह रहा है एंड 8 persons बिटवीन B एंड C, अब 8 पर्सन B और C के बीच बैठा हुआ है। अब मेरे भाई B यहाँ है तो C को यहाँ भी बैठा सकते हैं और C को यहाँ भी बैठा सकते हैं, क्योंकि ये भी B और C के बीच ही आएगा और ये भी B और C के बीच ही आएगा। इसमें भी C को हम यहाँ पे भी बैठा सकते हैं, C को हम यहाँ भी बैठा सकते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं कर रहा है कि B और C के बीच A नहीं है, नहीं ना कह रहा है। दिस यही चीज इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, यही चीज इंपॉर्टेंट है। C को हम कोई जरूरी नहीं कि इसके बाद ही बैठाएंगे और इसमें इसके बाद ही बैठाएंगे, हम इधर ही बैठा सकते हैं, इसमें इधर ही बैठा सकते हैं। लेकिन भाई साहब में यहाँ तो फिर बन जाएगा 4 पॉसिबिलिटी। लेकिन मेरे भाई आप लास्ट में देखिएगा तो लिखा हुआ है कि व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स इन द क्यू, कह रहा कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स बताइए। मेरे भाई अब एक बात बताइए, A और B के बीच कितना पर्सन, 5 पर्सन। अब B और C के बीच कह रहा है कि 8 पर्सन है। और C को जब हम यहाँ पे बैठा देंगे तो बताइए कि C को यहाँ पे बैठाएंगे तो ये 8 पर्सन, और C को जब हम यहाँ पे बैठाएंगे तो ये भी 5 पर्सन जुड़ जाएगा और जो यहाँ पे एक्स्ट्रा बचेगा वो। तो बताइए कम मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन किस केस में हुआ, तो आप कहेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन तब होगा जब C को हम यहाँ पे बैठाएंगे, है ना। क्वेश्चन देखिए मिनिमम कह रहा है, मैक्सिमम कहता तो हम इधर बैठाते। तो मेरे भाई 5 पर्सन A और B के बीच बैठा हुआ है। अब कहेंगे C और A के बीच कितना बैठेगा, तो हम कहेंगे 2 पर्सन। तो आप कहेंगे नहीं 2 पर्सन कैसे, 3 पर्सन, क्यों, हम कहेंगे 2 पर्सन। क्यों, कह रहा है कि 8 पर्सन B और C के बीच बैठा हुआ है, तो B यहाँ पे बैठा दिए तो C यहाँ पे बैठ गया। अब मेरे भाई A और B के बीच 5 पर्सन है, 5वां के बाद A है 6ठा पर्सन, अब 6ठा के बाद 2 ही पर्सन ना होगा, है ना, तब ना इस C और A के बीच यानी C और B के बीच 2 इधर हुआ है, 1 A हो गया और 5 ये, तो 5 3 8 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, यानी तो हमारा ये जो यूनिट हो जाएगा, कितना यूनिट हो जाएगा कि 3 यूनिट डिस्टेंस हो जाएगा इस A और C के बीच। आया समझ। उसी तरह इसमें अगर हम करें तो इधर हम नहीं बैठा सकते हैं, अगर इधर हम बैठाएंगे तो हमारा डिस्टेंस काफ़ी भाग जाएगा, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन नहीं आएगा। तो मेरे भाई हम यहाँ पे बैठाएंगे C को, और C को यहाँ पे बैठाएंगे तो 5 पर्सन ये है,
तो अब इसके बीच कितना बैठाना होगा, 2%। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि बी और सी के बीच 8% है, तो 5 तो ये हो गया, ए हो गया छठा और 2 8 हो गया। मेरे भाई पर्सन 2 है तो डिस्टेंस कितना होगा, तो आप कहेंगे 3 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़िए, कह रहा है कि इफ देयर आर 3 पर्सन्स अहेड ऑफ सी, सी के आगे 3% है, तो सी का आगे इधर है, ठीक है, और इसमें सी का आगे इधर है, तो बताइए सी के आगे 3 ही पर्सन है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो सी के आगे 3 पर्सन है, तो यहाँ पे ये 3 पर्सन है मेरे भाई, तो डिस्टेंस कितना, तो 4, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, 4। आगे कह रहा है एंड 21 पर्सन्स बिहाइंड ए, और ए के बाद पीछे कितना है, तो 21 है ना। तो ए किधर है मेरे भाई, तो ए यहाँ है ना, और ए के पीछे कितना कह रहा है, 21 पर्सन्स है। देखिए ए और बी के बीच 5 पर्सन है, ठीक है, ए और बी के बीच 5 पर्सन है। उसके बाद बी जो हो गया वो छठा हो गया, तो छठा के बाद अब जो होगा वो कितना पर्सन होगा, तो 21 कह रहा था, 21 में से 6 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 15, यानी 15 पर्सन्स बी के बाद बैठा हुआ है, ठीक है। कितना बैठा हुआ है, 15 पर्सन्स बी के बाद बैठा हुआ है। अब आप जोड़ लीजिए, ए के बाद 21 पर्सन जुड़ रहा है कि नहीं, तो 5 पर्सन ये, 6 ये और 6 ये और 15 6 21, तो 15 पर्सन है। लेकिन बताइए डिस्टेंस कितना, तो आप कहेंगे 15 1 16, है कि नहीं, समझ में आया। तो कह रहा कि व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स इन द क्यू, उस क्यू में मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन क्या होगा मेरे भाई। तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, उसमें से 1 माइनस कर देंगे। टोटल डिस्टेंस है 1 है 4 है, फिर यहाँ पे 3 है 6 है, 3 है 6 है, और फिर यहाँ पे 16 है, ठीक है। तो ये तो टोटल आया डिस्टेंस मेरे भाई, लेकिन निकालना क्या है, पर्सन। तो आप क्या कर लेंगे, 4 3 7 7 6 13, 13 में से 1 घटाएंगे तो 12, और 12 16 में हम 12 जोड़ देंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 28 आएगा, और वही 28 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, टोटल स्टूडेंट जो है वो कितना है, तो 50 है, 50 स्टूडेंट्स है, ठीक है। कह रहा है कि भारती रैंक्स 15 इन द रैंक। देखिए भारती जो है वो 15वें रैंक पे है, कितने रैंक पे है, तो भारती जो है वो टॉप से 15वें रैंक पे है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए भारती है 15वें रैंक पे है, ठीक है। कह रहा है कि दिव्या इज 4th प्लेसेस अहेड ऑफ भारती, दिव्या जो है वो भारती के 4 प्लेसेस आगे है, 4 रैंक आगे है, ठीक है। 4 रैंक आगे है मेरे भाई, 4 रैंक आगे है, तो 4 रैंक आगे का मतलब क्या, देखिए अटेंडेंस जब बनता है तो जो फर्स्ट आता है वो ऊपर जाता है, सबसे टॉप, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद। तो अगर मान लीजिए मेरा रोल नंबर 15 है, आपका 14 है, तो आगे कौन, तो आगे आप। मेरे भाई यहाँ पे कह रहा है कि दिव्या जो है वो 4 प्लेसेस भारती से आगे है, अहेड मतलब आगे। तो अगर भारती यहाँ पे है तो इसमें हम 4 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा कितना, 11, यानी 11वें पोजीशन पे कौन है, तो मेरे भाई दिव्या है। कौन है, दिव्या है, ठीक है। कह रहा कि सो हाउ मच विल दिव्या रैंक इन द क्लास, तो बताइए कि दिव्या का रैंक क्या है, तो मेरे भाई दिव्या का रैंक तो 11 ही आएगा ना, ऊपर से 11 ही आएगा, तो हमारा 11th क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरह आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे कह रहा है कि इन अ रो ऑफ 40 गर्ल्स, है ना, 40 गर्ल्स के रो में व्हेन कोमल मूव्स 4 प्लेसेस टू हर लेफ्ट, है ना। कह रहा है कि व्हेन कोमल मूव्स 4 प्लेसेस टू हर लेफ्ट हर पोजीशन बिकम्स 10th फ्रॉम द लेफ्ट। देखिए अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो कोमल का कोई पोजीशन ही नहीं है, तो हम बैठाएंगे कहाँ। मेरे भाई कोमल को आप कहीं भी बैठा लीजिए, सपोज मान लीजिए कोमल को हम यहाँ बैठा दिए, ठीक है। तो कह रहा है कि जब उसको अपने लेफ्ट में 4 प्लेसेस बढ़ाया जाता है, तो इसका लेफ्ट इधर, तो 4 प्लेसेस इधर बढ़ाया जाता है, तो कोमल का जो न्यू पोजीशन होगा वो यहाँ पे हो जाएगा K डैश, ठीक है। लेकिन अब आगे कह रहा है कि हर पोजीशन बिकम्स 10th फ्रॉम द लेफ्ट, लेकिन जैसे ही बढ़ाया जाता है तो उसका जो पोजीशन हो जाता है वो लेफ्ट से 10th हो जाता है। इतना बात समझ में आया तो आगे देखिए। कह रहा है कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ रीना
रीना का पोजीशन क्या होगा फ्रॉम द राइट, दाहिने से, इफ सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ कोमल्स ओरिजिनल प्लेस। कह रहा है कि रीना का राइट से पोजीशन क्या होगा अगर रीना जो है वो कोमल के ओरिजिनल पोजीशन के थर्ड राइट पे है। कोमल का ओरिजिनल पोजीशन ये है, इसका राइट इधर है, थर्ड राइट कहने का मतलब थर्ड है ना। तो यहाँ पे कौन है, तो रीना है। कौन है मेरे भाई, तो रीना है। कौन है, रीना है। ठीक है, तो कह रहा भाई कि बताइए अब इस रीना का जो है वो राइट से क्या पोजीशन है, इस रीना का राइट से क्या पोजीशन। मेरे भाई टोटल यहाँ पे गर्ल्स कितनी है, तो टोटल गर्ल्स जो है वो 40 है। कितना है, 40 है। मेरे भाई बताइए कि यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो ये 10, ये 4 और ये 3, तो 10 4 कितना हो गया, तो 10 4 14 और 3 17 हो गया। लेकिन टोटल तो बताइए 17 तो यहाँ तक हुआ, लेकिन अब इसके बाद जो भी आएगा वो रीना के बाद ही आएगा, क्योंकि टोटल 40 गर्ल है। तो हम क्या करेंगे, 40 में से 17 घटा लेंगे। तो 40 में से 17 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 23। लेकिन मोरे भाई ये जो 23 जो आया ना वो रीना को छोड़ के, राइट से रीना को छोड़ के, कह रहा है कि रीना का पोजीशन बताइए राइट से। तो हम क्या करेंगे, इस 23 में एक ऐड कर देंगे तो रीना भी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 24, यानी रीना जो है वो राइट से 24वां नंबर पे है, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मोहित इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट इन ए रो। कह रहा है कि मोहित जो है वो एक रो में लेफ्ट से 10वां पोजीशन पे है। हम क्या करते हैं, मोहित को यहाँ बैठा देते हैं और इसका जो पोजीशन होगा वो लेफ्ट से 10वां पोजीशन पे है। ठीक है, पोजीशन कह रहा है, अब पर्सन नहीं कह रहा है। कह रहा है कि सुमित इज 10 फ्रॉम द राइट। अब सुमित जो है, अब मान लीजिए हम सुमित को यहाँ बैठाते हैं तो वो कह रहा है कि जो राइट से जो है वो 10 है। लेकिन मेरे भाई ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे जो है वो कौन था, तो मोहित था 10वां पे, लेकिन सुमित कहीं यहाँ पे बैठ गया हो। तो सुमित अगर यहाँ पे बैठ गया तो वो राइट से इसका तो 10 प्लेसेस तो होगा ही, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। यानी इसमें 2 कंडीशन बन सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ मोहित। दीपक जो है वो मोहित के 4th राइट पर है। दीपक जो है वो मोहित के 4th राइट पे है। तो मोहित यहाँ है, मोहित के 4th राइट, यानी 4th राइट, तो दीपक यहाँ पे होगा 4 राइट। अब मोहित यहाँ है, इसका राइट इधर, यानी 4th राइट। 4th राइट पे कौन होगा मेरे भाई, तो दीपक होगा। चलिए इतना बात तो समझ गए। अब कह रहा है कि इफ देर आर 16 पीपल इन द रो, है ना। कह रहा है कि टोटल जो पर्सन है वो कितना है, तो 16 पर्सन है। मेरे भाई अब बताइए, ये 10, इधर भी 10, ये 4, तो ये तो ऐसे ही 16 से आगे भाग गया, तो ये कभी भी पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब मेरे भाई इसमें देखते हैं, कह रहा है कि देयर आर 16 पीपल इन द रो, है ना, 16 पीपल है। मेरे भाई अब एक बात बताइए, 16 पीपल है, कह रहा है कि इफ देयर आर 16 पीपल इन द रो, टोटल पीपल कितना है, 16 है। देन हाउ फार इज दीपक फ्रॉम सुमित, दीपक जो है वो सुमित से किधर है। तो देखिए 16 तो पीपल है, पीपल कितना है, 16 है, लेकिन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 17। मेरे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 17 होगा। लेकिन एक पॉइंट छोड़ दिए, यहाँ पे कह रहा है कि दीपक इज 4th टू द, ये मतलब मोहित, है ना, दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ मोहित। मेरे भाई अब बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है, कह रहा है कि टोटल 17 है। मतलब दीपक के बाद अब कितना, 3 डिस्टेंस होगा, 3 यूनिट डिस्टेंस। मोरे भाई इतना बात समझे कि नहीं समझे, फिर से समझिए। कह रहा है कि 16 पीपल है, तो 16 पीपल है, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 17 होगा। अब मोरे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है, तो मोरे भाई कितना बचेगा, तो 10 4 14, 17 में से 14 घटाएंगे तो 13, यानी 3, तो 3 ही दीपक के बाद आएगा। तो कहेंगे हाँ। लेकिन पूछ रहा है हाउ फार दीपक इज फ्रॉम सुमित, वो दीपक जो है वो सुमित से कितना दूरी पे है। ये दीपक जो है वो सुमित से कितना दूरी पे है। ठीक है, तो सुमित मेरे भाई यहाँ पे है, दीपक यहाँ पे है, तो इसके बीच हमको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ये तो 4 है इस मोहित और दीपक के बीच, लेकिन इसके बीच कैसे निकालेंगे। मेरे भाई ये कह रहा है कि
यहाँ तक जो है ना वो कितना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 10 यूनिट है, तो इसके बाद कितना होगा 7 यूनिट। अब ये जो सुमित आया इधर से 10 यूनिट, इसका मतलब 7 जो है वो यहाँ तक होगा, तो एक्स्ट्रा जो फालतू होगा वो 3 ही ना होगा, है ना। फालतू 7 यहाँ तक आया, ये 7 यहाँ तक आया, तो ये फालतू कितना होगा, तो 3 होगा, क्योंकि ये 10 आया था, तो ये हो गया 3। तो कह रहा है कि ये दो दीपक जो है वो सुमित से कितना दूरी पर, तो ये 3 इधर और 4 इधर, तो 4 3 7 हो गया। लेकिन मेरे भाई बताइए, कह रहा है कि दीपक जो है वो किस डायरेक्शन में है, तो दीपक जो है वो सुमित के राइट में है, तो 7th टू द राइट हो जाएगा, 7th टू द राइट ऑफ सुमित हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। उसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निखिल इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट इन अ रो। निखिल जो है वो एक रो में लेफ्ट से 8वें पोजीशन पे है, तो निखिल जो है वो लेफ्ट से 8वें पोजीशन पे है, ठीक है। अब कह रहा है कि एंड दीपक इज 9th फ्रॉम द राइट, और दीपक जो है वो राइट से 9वें पोजीशन पे है। मेरे भाई ऐसा भी तो नहीं कह रहा है कि दीपक इधर है, इधर भी हो सकता है, एक और पॉसिबल डायग्राम बन सकता है। अगर निखिल यहाँ पे 8th पोजीशन तक है, 8th पोजीशन पे है, हो सकता है दीपक मेरे भाई यहाँ पे होगा, और ये दीपक जो है वो जो है ये इस इधर से कितना पोजीशन पे है, तो 9th पोजीशन पे है राइट से। अब मेरे भाई कह रहा है कि इफ ओनली रोहन इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ बोथ, कह रहा है कि उस दोनों के बीच सिर्फ और सिर्फ रोहन बैठा हुआ है, तो इसके बीच टोटल यूनिट कितना हो जाएगा, 2 डिस्टेंस, एक पर्सन बैठा हुआ है तो टोटल डिस्टेंस 2 ही ना होगा। ये यहाँ पे है तो इसके बीच सिर्फ रोहन बैठा हुआ है, तो बताइए इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 2, हाँ या ना। तो मोरे भाई अब बताइए, कह रहा है कि देन व्हाट इज द लीस्ट नंबर। अब देखिए कह रहा है कि लीस्ट नंबर ऑफ पर्सन, तो बताए थे ना लीस्ट नंबर ऑफ पर्सन में हम क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप कहने का मतलब लिस्ट नंबर में ये जो हम इस दीपक को जो इधर बैठा दिए हैं और एक कंडीशन में इधर बैठाए हैं, तो बताइए इस इधर में जो हो जाएगा 8 8 9, फिर बीच में जो आएगा वो टोटल बहुत ज़्यादा भाग जाता है। लेकिन अगर इस केस में हम देखें तो इसमें जो है वो पोजीशन नंबर ऑफ पीपल कम आएगा, इसलिए हमारा ये डायग्राम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये सेकेंड वाला डायग्राम करेक्ट हो जाएगा। तो कह रहा है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ पर्सन्स इन द रो। अब मेरे भाई अब ये बताइए, अब एक बात बताइए, यहाँ तक जो है ये टोटल जो है वो 8 पर्सन है, कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है और यहाँ से लेके यहाँ तक 9 है, तो बताइए इतना दूरी कितना है, तो 2 है। तो इस 9 में से 2 घटा देंगे तो मेरे भाई कितना आएगा, तो आपका 7 आ जाएगा। तो जब 7 आ जाएगा तो 8 और 7 करेंगे तो टोटल कितना आएगा, 15 आएगा। लेकिन ये 15 जो आया वो डिस्टेंस आया, यहाँ पे कह रहा है कि लिस्ट नंबर ऑफ पर्सन, तो 15 माइनस 1 कर देंगे, 14 हो जाएगा, और यही 14 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 14 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।